कब तक सोएगा? 8 बजे तक, 10 बजे तक? अरे मैं पूछ रहा हूँ कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक कब तक सोएगा? तेरे ख्वाबों के ब्लर होने तक, सांसों को आधा झूलने तक कब तक सोएगा यार? कब तक सोएगा? देख दुनिया कितनी आगे भाग गई है। जो चांद आधा था वो पूरा हो गया, कितने सूरज उगकर वापस ढल गए, कितने मौसम आए और चले गए, और तू सिर्फ सपने देखने में ही रह गया। काश के तू थोड़ा उनको पूरा करने पर भी ध्यान देता, काश के तू थोड़ा मन लगाकर पढ़ता। बातें तो सभी करते हैं कि अगर तुम्हारे पास आखिरी का एक दिन होता तो क्या करते, लेकिन ऐसा सच में करके देखो। सोचो कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, और अगर वो आखिरी दिन है तो तुम उस काम को करोगे जो तुम्हें अंदर से सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन देता है। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेटिस्फाइंग काम है स्टडी करना। याद करो जब तुम किसी दिन अच्छी पढ़ाई करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। याद करो जब तुम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर ये तुम्हारा सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन है और सिर्फ तुम्हारे मेहनत करने से तुम्हें मिलता है, तो फिर कभी कभी क्यों, हमेशा क्यों नहीं पढ़ सकते तुम हमेशा? क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि जिस काम से तुम्हें सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको छोड़ दोगे और इग्नोर करोगे? आज से इसी तरह से पढ़ाई करना जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, कल एग्जाम है। भूल जाना कि 2 महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं। एग्जाम कल है और तेरे पास आज का आखिरी दिन है। क्या करेगा बता? नींद तो आएगी नहीं, कल एग्जाम है तो बिल्कुल फ्री भी नहीं बैठेगा। अगर आज का दिन आखिरी दिन है तो मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करेगा। अगर आखिरी दिन है तो अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करो कि मेरे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। जरूरी नहीं कि आज के दिन में वो काम पूरा हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक जिंदगी की परीक्षाओं से लड़ते रहना ही एक वीर योद्धा की निशानी है। एक स्टूडेंट के लिए आखिरी वक्त तक एग्जाम से लड़ते रहना ही उसका धर्म है। लास्ट सेकंड तक सीखते रहना ही उसका धर्म है। चीजों को प्रैक्टिकली समझो, रटो मत, उनको विजुअलाइज करो। किताबें बोरिंग तुम्हें तभी लगती है जब उसको एक निर्जीव वस्तु मान लेते हो। उसकी हर एक लाइन को विजुअलाइज करो, हर लाइन एक छोटा सा सीन बयां करती है। फिर भी याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के याद करो, लेकिन करो। ये पढ़ाई की एग्जाम जिंदगी की सबसे छोटी और पहली एग्जाम है, जिसके बाद लाइफ में एग्जामों की लाइन लगी हुई है। हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा और वहां से किसी दिन पीछे देखोगे तो पाओगे कि ये पढ़ाई वाली एग्जाम तो सच में बहुत छोटी सी थी। फील करो जब तुम पास होकर अगली क्लास में चले जाते हो तो पिछली क्लास की पढ़ाई तुम्हें कितनी आसान लगने लग जाती है। यही चीज लाइफ में होती है। पढ़ाई की एग्जाम को क्रॉस कर जाओगे तो ये भी छोटी लगने लगेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एग्जाम वाला लेवल अच्छे मार्क्स से पार करना होगा। भले ही मेरिट में ना आ पाओ, भले ही फर्स्ट रैंक पर ना आ पाओ, लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे तो फ्यूचर वाली जिंदगी के एग्जामों में कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम बहुत मेहनत कर सकते हो और हर मुश्किल से लड़ सकते हो। किताबों में होता ही क्या है, हर लाइन शब्दों से मिलकर बनती है, और अगर उन्हीं शब्दों का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए रटने का काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग उनकी सीक्वेंस भूल जाएगा। अगर याद करना है तो कंसेप्ट क्लियर करो, उनको समझो, और ना समझने में बगावत करता है तुम्हारा दिमाग, जो कि फालतू चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है, नेगेटिव चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है। जिस दिन तुम्हारी दोस्ती किसी किताब से हो जाएगी तब उस किताब के पूरा पढ़ लेने पर तुम इमोशनल हो जाओगे, जैसे कि कोई फ्रेंड तुमसे दूर चला गया हो और फिर तुम उसके वापस पन्ने पलटोगे, उसमें तुम वापस खोना चाहोगे। जिंदगी में आगे जाकर ये पढ़ाई वाला वक्त तुम्हें बहुत याद आएगा, और सच बता रहा हूँ तुम तब सोचोगे कि शायद थोड़ा और ज्ञान हासिल कर लेता तो आज मैं अपने सपनों के ब्रांड वाली कार रखता। लेकिन तब सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अभी करने से होगा। सीखो, आगे बढ़ो और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्ञान का एक मजबूत कवच तैयार करो। अपनी औकात इतनी बढ़ाओ कि जिस इंसान से तुम 2 मिनट बात करने के लिए तरसते हो वो फ्यूचर में तुमसे 2 मिनट मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आए। पढ़ाई यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसको सही तरीके से यूज करना जान लिया तो समझो सब जान लिया। एग्जाम कोई भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। जवाब देने से तब तक मत रुकना जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। रफ्तार से लिखना, अभी से लिखने की प्रैक्टिस करना। जब लिखो तब ऐसा लगे कि यही है असली
असली टॉपर। ये पेन तुम्हारी तलवार है और पेपर तुम्हारा दुश्मन। ये आंसर शीट तुम्हारा जंग का मैदान है। तुम्हारे पेन को पेपर से लड़ने के लिए एक सेकंड भी मत रोकना। आंसर शीट्स के जंग के मैदान में रंग भरते रहना। जब तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उसको बोलना तुझे तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। हर एक क्वेश्चन को एक एक चैलेंज समझना। इस चीज की फिक्र मत करना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। तुम्हें सिर्फ उस पे ध्यान देना है जिसका जवाब तुम लिख रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही मिलकर के पेपर बनता है और पेपर से बोर्ड का एग्जाम। जिस तरह से मकान की दीवारों में हर एक ईंट का महत्व होता है, उसी तरह तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारे जवाबों के हर एक शब्द का महत्व होता है। हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, हर एक लाइन के हर एक शब्द पर ध्यान दोगे, तभी तुम एग्जाम को टॉप कर पाओगे। कोई बगल वाला तुमसे तेज भाग रहा हो तो मन ही मन बोलना कि जो मकान जल्दी जल्दी बनाया जाता है उसमें गलती रहने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अगर बगल वाले को तुमसे ज्यादा क्वेश्चन के जवाब पता हो तब ध्यान देना सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। तुम्हें कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में कम नहीं करना है। अगर एक बार बैक फुट में चले गए तो टाइम सट से भाग जाएगा। अगर कॉन्फिडेंट रहे तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए 2020 मैच का काम करेगा और तुम इसमें सेंचुरी मार दोगे। चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, एग्जाम वाला कॉन्फिडेंस ही मार्क्स पर असर डालता है। चाहे कोई कितना ही रट ले, एग्जाम में कूल रहने वाला ही असली टॉपर होता है। इस एग्जाम में अपनी पूरी जी जान झोंकने की कोशिश करना। इस एग्जाम को गर्व करने वाली एक ऐतिहासिक घटना में बदल देना। साबित कर देना कि लोग जितना सोचते हैं तुम उससे कई ज्यादा सोचते हो। साबित कर देना कि तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा हो। ये सिर्फ लिखने वाली एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस की एग्जाम है, तुम्हारी प्लानिंग की एग्जाम है, तुम्हारे जुनून की एग्जाम है। इसको सिर्फ पेपर से जोड़ करके मत देखना, नहीं तो डरते रहोगे और डरना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए एग्जाम को बोलो कि सुन एग्जाम, थोड़ा सा वेट कर, मैं अपने हथियार घिस रहा हूं। तू चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत तो मेरी ही फिक्स है। जानना चाहते हो किताबें ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती है? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती है जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको देती है जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताबें कभी ना कभी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई गुंडा या दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपने वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह जानती है। जब हमारी रियल लाइफ में कोई अगर बहुत बड़ी मुश्किलात आती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहां से निकलने की प्रेरणा देता है। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ती, वो ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाले का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि किसी इंसान को सिर्फ अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब के बारे में नहीं सुना, लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। किताब के पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती है। वो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की ही बात हो। कई आविष्कारों के समीकरण छुपे हुए हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन दिल की बहुत सच्ची है। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते ही दिखाते हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी उस दुनिया से मिट जाओगे। ताजुब की बात तो यह है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे कई भाई सोचेंगे कि आइंस्टीन तो नहीं गया स्कूल। कहना सही है आपका, स्कूल न जाने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टीन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पड़ोसियों से किताबें उधार मांग के लाते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों के प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है और जहां पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहां बहुत सारे काम होते हैं। तुमने सबको मिक्स कर दिया है। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग करा है, किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी
जिंदगी बेच रहा है, उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगाकर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात भर कैसे साथ निभाती है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें, तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब कभी दबी हुई तुम्हारा वेट कर रही है, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे होंगे। जस्ट स्टडी, लेट नहीं हो तुम, हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ, उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देगी। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? लिखी ना किसी ने तो ये किताब। बहाने बनाना बंद करो। मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठकर 10 पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम को, बन सकते हो टॉपर, कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद के आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी और ने दी है। कर सकते हो मुकाबला उस दर्द से जो तुम्हें किसी के ब्रेकअप से मिला है। बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी करना और पाना जरूरी नहीं, और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी उन किताबों के साथ धोखा है जो दिल की कितनी साफ है और जिनको तुम नौकरी के स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो, अगर पढ़ना है तो दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो, और कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है। अपने इरादे मजबूत करो कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी के इस छोटे से डर एग्जाम पर अपनी जीत फिक्स करनी है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरती है, और अगर तुमने इनसे दूरी बनाई तो तुम्हारी जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा, उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएगी, वो रोशनी तुम्हें सितारा बनाएगी, और जब तुम सितारे बन जाओगे तब उसी किताब की ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाएगा, और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वालों की जिंदगी में रंग भरोगे। और प्लीज आइंदा बेइज्जती मत करना किताब की, ये बोलकर कि मन नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है कि हर एक पतंग को पता होता है कि उसको आखिर में जाना तो कचरे के ढेर में ही है, लेकिन उसकी भी जिद है कि उससे पहले उसको आसमान छूकर दिखाना है। हर एक किताब जानती है कि उसको आखिर में किसी कोने में या किसी बोरी में डालकर रद्दी वाले को बेच दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो तुम्हें ज्ञान देती रहती है। ये दोनों चीजें, पतंग और किताबें, बोल तो नहीं सकती ना ही सोच सकती, लेकिन तुम बोल सकते हो और सोच सकते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम एक दिन खत्म हो जाओगे, फिर भी तुम सिर्फ टाइम पास करने में ही लगे रहते हो। एग्जाम आती है तो डर लगता है, पेपर खराब होता है तो अपने आप से झूठा प्रॉमिस करते हो कि अगली बार अच्छा पढ़ूंगा, लेकिन अगली बार भी वही हाल होता है। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें भी जला दिए जाने से पहले बुलंदियां छूनी है? तुम क्यों भूल जाते हो कि ये किताबें और पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के मकसद से नहीं बनाई गई है, ये बनाई गई है ताकि तुम अपनी लाइफ में हर सिचुएशन से लड़कर अपने आप को आगे पुश करते रहो। तुम दुनिया का, साइंस का, मैथ्स का ज्ञान लो और सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, बहुत बुरे फंसोगे किसी दिन। अगर पढ़ना है तो किसी मकसद के लिए पढ़ो। अपनी बेइज्जती का बदला एक अच्छा और काबिल इंसान बन के लेना है, उसमें ये किताबें तुम्हारी मदद करेगी। अपने सपनों की गाड़ी लेनी है, उसमें ये किताबें मदद करेगी। अच्छी जगह घर बनाना है, उसमें ये किताबें तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे हाथ में किताबें नहीं, तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम, कंपटीशन की एग्जाम, साइंस की एग्जाम, मैथ्स की एग्जाम बहुत छोटी छोटी एग्जाम्स है। असली एग्जाम तो तब होती है जब जिंदगी में तुम अपने आप को दूसरों से पिछड़ते हुए देखते हो, और जब तुम्हारे सामने जिंदगी वाली एग्जाम खड़ी होती है तब तुम्हें लगता है कि या तो मर जाओ या कर जाओ। मेरी बात आज समझ में नहीं आएगी, सिर्फ 10 साल का टाइम दो मुझे। अगर मैं और तुम कहीं टकरा गए तो मुझे देखते ही थप्पड़ मार देना कि मैंने झूठ बोला था। मैं सच बोल रहा हूँ कि पढ़ाई की एग्जाम तो एक छोटी सी लड़ाई है जिसमें हर कोई जीतने के काबिल होता है, लेकिन जिंदगी में ऐसी कई एग्जाम्स आती है जो इंसान को कचरे के ढेर में भी फेंक देती है। लेकिन तुम तो पतंग हो ना, तो घुटनों पर से उठो और उड़ान के लिए अपने मेहनत के पंख फड़फड़ाओ। इन किताबों को खोलो, इनमें अपना भविष्य ढूंढो, ज्ञान हासिल करो, इतना ऊपर उड़ो कि तुम्हें नीचा दिखाने वाले तुम्हें चींटी के बराबर दिखने लग जाए। किताबों को अपना दोस्त बनाओ, उनसे प्यार करो और हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करो। सोचो कि साइंस के फॉर्मूले बनाने वाले ने ये फॉर्मूले क्यों बनाए, मैथ्स का इंटीग्रल
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, हिस्ट्री में कुछ लोगों ने इतने महान काम क्यों किए और कैसे किए, सबका जवाब किताबों में है और तुम्हारी जिंदगी का भी। यार एग्जाम पास में आ गई, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। कहीं फेल हो गया तो, कहीं कोई पेपर ड्यू रह गया तो, कहीं मेरे फ्रेंड्स मुझसे आगे निकल गए तो। यार मैं बहुत डर रहा हूँ एग्जाम से, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। ये एग्जाम मुझ पे हावी हो रही है, मैं परीक्षा से हार जाऊंगा। यही सोच रही है ना तू कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? सुन एग्जाम, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू मुझे डरा दे, मुझे हरा दे। मैंने अपनी पेंसिल घिस ली है, तुझसे लड़ने के लिए पेन भर लिए हैं। मकसद सीधा है और साफ है, सिर्फ तुझे हराना है। आज मैं इस घड़ी मेरी किताबों को साक्षी मानकर मेरी एग्जाम को ललकार रहा हूँ कि मैं तुझसे खूब लड़ूंगा, मेरी आखिरी सेकंड तक लड़ूंगा, आखिरी प्रश्न तक लड़ूंगा। हे परीक्षा, तू जितनी बड़ी दिख रही है उतनी है नहीं, तेरा आकार नकली है, मेरा ज्ञान बहुत विशाल है। सुन परीक्षा, तुझे तो मैं अभी भी हरा सकता हूँ, बस तू ही आने में देर कर रही है। हाँ, मैं तैयार हूँ, एक बार नहीं 1000 बार हूँ। तू फेल करने की कोशिश करना मुझे, मैं साबित करूंगा कि मैं डरता नहीं, मैं साबित करूंगा कि मैं तेरे हर एक रूप को हरा सकता हूँ। अब चाहे विज्ञान हो, गणित हो, अब चाहे आज हो या कल हो, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया। मैं इतना पढ़ूंगा, इतना ज्ञान हासिल करूंगा कि तू मेरे ज्ञान पर उंगली उठाना बंद कर देगी, तू हार जाएगी। मैं अपने सारे दुखों का, सारे दर्दों का, सारी असफलताओं का, सारे अपमानों का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तुझ पे निकालूंगा। सुन ले एग्जाम के भूत, मैं हूं तेरा यमदूत, तुझे मैं ऐसा हराऊंगा कि मेरे जैसों से पंगा लेना छोड़ देगी। तुझे पता नहीं है, तुझसे लड़ना मेरी लत है। तेरे पेपर के हर एक शब्द को चीर दूंगा, तेरे हर प्रश्न को दफन कर दूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, तू मुझे हराने की खूब कोशिश करेगी, मैं फिर उठूंगा। गिर गिर के उठना भी मेरी जिद है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी माँ किताब के पेट से तेरे चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया है। मैं तेरे क्वेश्चन पेपर का कलेजा फाड़ दूंगा। सुन एग्जाम, तुझे जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मेरी माँ किताब ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे परीक्षा में तेरे साथ मेरी जंग में मुझे एक ऐसा ज्ञान का कवच पहनाएगी जिसको तुझ जैसी परीक्षाओं का कोई सा भी भयानक रूप चीर नहीं पाएगा। वैसे तू मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन तू कभी कभी मुझ पे हावी होने की कोशिश करती है और मेरे अंदर यहीं से आग बनती है कि तेरी हैसियत ही क्या है जो तू मुझे डराएगी। तू जब जब मुझ पे हावी होने की कोशिश करेगी, मैं तब तब अपने ज्ञान के कवच को और मजबूत बनाऊंगा, इतना मजबूत कि अगर तेरी तलवार डायमंड की भी होगी ना तो वो भी चकनाचूर हो जाएगी। मेरे इरादे तुझे अभी पता नहीं है, मेरे इरादे बहुत बड़े हैं। मैं तेरे जैसे हजारों पहाड़ों को फोड़ सकता हूँ। तू तो छोटी सी एग्जाम है, तुझसे क्या डरूंगा। अब तेरा और मेरा मुकाबला आंसर शीट के जंग के मैदान में होगा। तुझे अपने आप पता पड़ जाएगा कि जीत मेरी ही फिक्स है। ओए सुन, 40 साल तक पढ़ाई करनी है या इसी बार सेलेक्ट होना है? एक मिस्त्री इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि उसके पास क्या क्या औजार हैं, क्या क्या टूल्स हैं। वो तो इस बात के लिए जाना जाता है कि अगर उसके पास एक छोटा सा पेंचकस भी है तो वो उसको किस तरह से यूज करेगा। एक इंसान महान इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका पास्ट अच्छा था या उसका फ्यूचर अच्छा था, वो इसलिए महान बनता है कि उसका वर्तमान अच्छा था। उसने क्या खूब पसीना बहाया अपने गुजरे हुए वर्तमान में। तुम इस बात से मेरिट नहीं आओगे कि तुम्हारे पास बेस्ट किताबें हैं, तुम्हारे पास बेस्ट फैसिलिटी है या तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम है। तुम इस बात से मेरिट आओगे कि तुम्हें पता है कि कौन सी किताब में से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और सबसे मेन बात कि कब पढ़ना है, जिसका जवाब वीडियो को लास्ट तक देखते देखते पता लग जाएगा। ये जो तुझे अभी पढ़ते हुए नींद के झटके आ रहे हैं ना, ये जो तुझे अभी आलस आ रहा है ना, ये तेरी थकान वाली या सपनों वाली नींद नहीं है, ये तेरे दिमाग की बगावत है तेरे साथ। वो तेरा विरोध कर रहा है, वो नहीं चाहता कि तू इस बार पढ़ाई पूरी कर ले, वो नहीं चाहता कि तू इस बार जॉब लग जाए, वो नहीं चाहता कि तू कोई बड़ा आदमी बन जाए। एक और बात सुन, तेरे पेपर का पता भी लग गया है। जो तू आज सोने के चक्कर में मिस कर जाएगा ना, वो तो जरूर आएगा। और एक राज की बात बताऊं, तू सोचता है ना कि कल पढ़ लूंगा, तू सोचता है ना कि कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा, तुझे कल भी नींद आएगी, कल भी आलस आएगा, कल भी ये थॉट आएगी कि कल पढ़ लूंगा। और जब वो वाला कल भी आएगा तब तू सोचेगा कि इसके बाद तेरा एक और कल आएगा और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे एक के बाद एक सब के सब कल वर्तमान से गुजरते हुए इतिहास में चले जाएंगे। लेकिन यार मानना पड़ेगा तुझे, तू बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्ट है। तुझे उम्मीद है कि मुझे अनलिमिटेड
अनडिसाइडेड कल मिलते रहेंगे, तो फिर किसी और कल के भरोसे बैठ जाता है और वो कल भी बाकी कलों का ही भाई है, वो भी पास्ट में चला जाएगा। यार हकीकत ये है, कल कभी नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। और जब कल पास में आता जाएगा तो वो प्रेजेंट बनता जाएगा और प्रेजेंट में तू वैसा ही रहेगा जैसा अभी के वर्तमान में है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम एक 80 डिग्री सेल्सियस गर्म लोहे की गेंद हो और इस गेंद में ऐसा जादू है कि इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे इसको किसी भी टाइम कितनी भी ठंड में कहीं पर भी रख दो। अब सोचो कि ये पानी में है, इसके चारों तरफ का पानी गर्म हो गया, इसको अपने सामने एक बर्फ का पहाड़ दिख रहा है और इस गेंद का मन कर रहा है कि मैं अपने चारों तरफ के पानी को छोड़कर बर्फ में चली जाऊं और बर्फ से दोस्ती कर लूं। लेकिन इस लोहे की गेंद का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ये जैसे बर्फ की आस में धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके चारों तरफ फिर वो गेंद बर्फ की उम्मीद करते हुए और आगे चलती है, उसके सामने की बर्फ और पानी बन जाती है। वो गेंद पहले भी पानी में थी, अब भी पानी में है, लेकिन बर्फ के चक्कर में आगे बढ़ती जाती है, जबकि उसको अपने हाई टेम्परेचर की वजह से रहना पानी में ही है। अब इसको तुम अपनी रियल लाइफ में लाओ, लोहे की 70 डिग्री वाली गेंद बन गए हो तुम, चारों तरफ का पानी हो गया तुम्हारा वर्तमान और दूर से दिखने वाली बर्फ हो गई तुम्हारा आने वाला कल। यानी कि जैसे जैसे हम कल की तरफ बढ़ते जाते हैं वो हमारा वर्तमान बनता जाता है और हम हमेशा के लिए वर्तमान में ही रह जाते हैं। समझो यार इस बात को, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही मेहनत कर सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही पढ़ सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हो। ये वर्तमान ही है जो आने वाले कलों का वर्तमान अच्छा बनाता है। ध्यान दो, आने वाला कल नहीं वर्तमान ही है, क्योंकि तुम कभी ना कभी उसको वर्तमान के तौर पर ही रिसीव करोगे। अगर तुम्हें किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो जो आने वाला वर्तमान है उसमें खुद को एक टॉपर बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए अभी वाले वर्तमान को सुधारना होगा, इसका वेस्टेज बंद करना होगा। तुम्हें कल कोई नहीं देगा, तुम वर्तमान में ही रहोगे। फ्यूचर वाला एग्जाम का रिजल्ट भी तुम्हें उस टाइम के वर्तमान में ही मिलेगा। तब तुम सोचोगे कि मैंने अपना पास्ट वाला वर्तमान खराब कर दिया था। समझो यार इस वर्तमान शब्द को, तुम्हारा एकमात्र हथियार है वर्तमान। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिर्फ वर्तमान के अलावा। जिसने इसका फायदा उठा लिया उसका आने वाला वर्तमान जगमगा गया। जिसने इस वर्तमान में पसीना बहा दिया उसके आने वाले वर्तमान ने उसको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लाइफ में, एग्जाम में, संघर्षों में अगर तुम्हें तुम्हारी जीत फिक्स करनी है तो तुम्हें गए हुए और आने वाले वर्तमान को छोड़कर वर्तमान वाले वर्तमान में ही दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। ना कोई पास्ट था ना कोई फ्यूचर आएगा, और अगर आएगा तो आज वाला वर्तमान ही तुम्हारे सामने आएगा। अगर आज इसमें अपनी मेहनत झोंक दी तो ही आने वाले वर्तमान में तुम अपनी नजरें उठा के जी पाओगे। अगर आज ही इसमें दिल लगा लिया तो गया हुआ वर्तमान और आने वाला वर्तमान तुम्हें किसी भी वर्तमान में धोखा नहीं दे पाएगा, तुमसे मजाक नहीं कर पाएगा। बनना है कोई टॉपर, अगर बनना है अगर तुझे सुपर, तो छोड़ दो फिर ये कल परसों का चक्कर, तेरे वर्तमान के आलस को ही मार दे टक्कर। क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम टॉप करो और अवार्ड लेके स्टेज से नीचे उतरो तब नीचे बैठी भीड़ में से एक सिंपल कपड़े पहने एक इंसान निकले और तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के गर्व से बोले कि बेटा आज तक तुम मेरे नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से एक नई पहचान मिली है। जाओ और अपना नाम रोशन करो, वो काम करो जो मैं नहीं कर पाया। और इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी की खुशी से रोने की आवाज तुमको इमोशनल कर दे, वहां पर बैठी भीड़ की तालियां उनकी आवाज को दबा देगी। कोई इंसान 70 पार चढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके जूते में पैर के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी अटक जाए तो वो 70 कदम पर ही दिक्कत करने लगता है। सीधा सा मतलब है, छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को करने से रोकने की वजह बन जाती है। तू पढ़ाई के पहाड़ को चढ़कर पार तो कर सकता है, लेकिन तेरे जूते में एक छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है, इसलिए तू थोड़ा थोड़ा पढ़ के रुक जाता है, 2-4 दिन पढ़ के भटक जाता है। टाइम टेबल तेरा 2 दिन ही चलता है। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि तेरे जूते में वो छोटा सा पत्थर फंसा हुआ है और वो पत्थर है तेरा ये सोचना कि आज के लिए इतना ही काफी है। और जब तू ये सोचता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, तब तुझे लगता है कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, आज तो मैंने इतने पेज रट लिए, आज तो मैं 4 घंटे पढ़ लिया, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है तू। अभी लात मार इसी थॉट को और बोल दे अपने दिमाग को कि भाई तेरी एक नहीं चलने वाली, मैं पढ़ूंगा, जब तक टॉप नहीं कर लेता तब तक पढ़ूंगा, जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मोहल्ले वाले लोग सुबह उठना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरी मंजिल, मेरा जॉब, मेरा टारगेट मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कितने दिन निकल गए सोचते सोचते, और एग्जाम का भयानक मुंह तो मुझे दूर से दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन सुन ले एग्जाम के भूत, मैं भी हूं तेरा यमदूत, तू मुझसे बड़ा नहीं है साले, तुझे टॉप करके मानूंगा। जिस दिन तेरे अंदर इस तरह की डिमांड आने लगेगी, तू बदलने लगेगा, तेरे दिमाग में चल रहे रंगीन सपनों पर कंट्रोल होने लगेगा, तेरी लाइफ के रियल सपनों पर पकड़ बनने लगेगी। बस ये छोटा सा स्पार्क दे दे खुद को कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, अभी तो बस शुरुआत है। कई हजार किलो वजन ले जाने वाले स्पेस शटल को भी मिलने वाला थ्रस्ट एक छोटे से स्पार्क की वजह से स्टार्ट होता है। तेरे अंदर तो करोड़ों डिग्री की आग जल रही है बे, तू तो पूरी दुनिया को चांद पे ले जा सकता है। ये रॉकेट, ये प्लेन सब इंसान नहीं बनाया है, वो इंसान
इंसान जिनमें तेरे जैसी हड्डियां थी, तेरे जैसे ही हाथ थे, तेरे जैसी चमड़ी थी। फर्क इतना ही था कि उनके हाथ मोबाइल पर उंगली चलाने की बजाय पेपर और पेंसिल से अगले आविष्कार का स्केच बनाने में बिजी रहते थे। फर्क इतना ही था कि उन्होंने अपने दिल की हर बात को, हर इशारे को बड़ी नजाकत से संभाल के रखा था और दिमाग को ऑर्डर दिया कि अब मैं जैसे चलाना चाहूँ ना वैसे तू चल। जब मैं कहूँ तब सोना है तुझे, जब मैं कहूँ तब सोचना है, जब मैं कहूँ तब तुझे सोचना बंद भी करना है। तुझे ये भी कंट्रोल करना है कि तुझे कहाँ सोचना और कहाँ नहीं सोचना। लोगों को छोड़ दे यार, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। या तो उन्होंने सब कुछ पा लिया या वो कुछ पाना नहीं चाहते। पर तू तो अलग है ना सबसे, तू तो कुछ अलग करना चाहता है ना, तू तो नाम कमाना चाहता है ना, तू तो सपने पूरे करना चाहता है ना। तो सुन, लोगों का वेट मत कर, सही वक्त यही है, उठ और किताब पे लग जा। अभी इसी पल उठ और लग जा अपने काम पर, अपने सपनों पर। तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुझे लगता है कि तू जरूरत से ज्यादा बड़ा सपना देख रहा है। तो सुन, मैं तुझ पे दाम लगाता हूँ, मुझसे लिखवा ले कि तेरा सपना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है तो उनको पूरा करने की भी रखता है। टाइम लगे तो लगने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहे तो कहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बॉडी कहे कि सोना है तो मत सोना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-12 दिन में आदत पड़ जाएगी। और जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार ये रात क्यों होती है, मैं रुक क्यों जाता हूँ, मुझे तो अभी और काम करना है, मुझे तो अभी और सीखना है, मुझे तो अभी और मेहनत करनी है, मुझे तो अभी और पढ़ाई करनी है, तब सोच लेना कि तुम्हारा नाम अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक छुपा हुआ नहीं रह सकता। और इस 4 दीवार से बाहर तुम कभी भी खोजे जा सकते हो। क्योंकि अब तुम में वो जुनून जाग गया जो एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, एक छोटे कद वाले खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान बना देता है, एक रिक्शे वाले के बेटे को IAS बना देता है। 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को 27 साल जेल में रहने वाले इंसान को किसी देश का राष्ट्रपति बना देता है। तेरा भी बहुत जल्दी नाम चमकेगा अगर तू इसी तरह से लोगों की बातें ना सुनकर अपने काम पर, अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। तो आलस को छोड़ दे, नींद को तोड़ दे, फेल होने का डर निकाल दे। कितनी बार फेल होगा बता? 5 बार, 10 बार? ओए सुन, तू बार-बार फेल होगा ना तो वो भी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड ही बनेगा। याद रख, जो टीम बार-बार हार करके फिर फाइनल में कोई बड़ा मैच जीतती ना तो नजारा कुछ और ही होता है। तो अब सो मत, तेरी जीत फिक्स है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। कम ऑन, साबित कर दे कि कितना दर्द छुपा है तुझमें, कितनी आग लगा सकता है तू उससे इस दुनिया में। कम ऑन, यू कैन डू इट, तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। ये तेरी एग्जाम है जो सामने तेरे खड़ी, इतनी मुश्किल है नहीं जो कहता ये पीछे पड़ी। बाद वो हर रात के आती जाती पास में, नाम उसका है परीक्षा पर असलियत में है जिंदगी का नक्शा। बांध के आंखों में नंबर, यूं तू पढ़ना साल भर, बन ही जाएगा विजेता लक्ष्य साधेगा अगर। क्या है साइंस, क्या फिजिक्स है, क्या है इंग्लिश, क्या गणित है, जन्म से ही है तू जिद्दी, बात फिर तू करना पिद्दी। थाम लेना पेन कॉपी, है तेरे हथियार ये, फाड़ देना हर चुनौती, ना कोई मझधार है सिलेबस एक चुनौती। तू भी तो एक ज्वाला है जिसने सबको है बनाया, वो तेरा रखवाला है। कौन सा वो प्रश्न है जो तू नहीं कर सकता है, कौन सी वो है घड़ी जब तू नहीं पढ़ सकता है। उसकी पार्टी, उसकी डीपी देख के तू ना मचल, आ पड़ेंगे वो भी पीछे, तू अकेला चल निकल। कुछ बरस के बाद ही तू देखना वो कुछ नहीं, मिल जाएगी तुझको मंजिल, पढ़ते रहना बस यूं ही। ज्ञान ऐसा एक समंदर, जीत जाता जो जाता अंदर। मार्क्स की तो बात ही छोड़ो, नीट IIT हो या इंटर, चस्का जिसको बुक्स का जिस घड़ी लग जाएगा, बन के तारा चमकेगा वो ऐसा कुछ कर जाएगा। नींद दुश्मन, सेल दुश्मन, ब्रेकअप से लगता ना मन, छोड़ के ये सब बहाने, तान ले तू अपना ये तन। काला पत्थर नाम तेरा, कर तो सब ही पाएगा, बन ही जाएगा तू पर्वत जिस जगह गड़ जाएगा। ये परीक्षा है तो छोटी पर तुझे ललकारती, ना बैठना एक पल भी तू मंजिलें पुकारती। कंसेप्ट सारी तू समझ ले, सूत्र सारे तू गटक ले, कोई सा भी प्रश्न आए वो भी थोड़ा बच के निकले। मन के सब धागे पकड़ के वक्त को कस के पकड़ ले, रणनीति कोई जकड़ ले, आंसुओं को तू गटक ले। रैंक किए जंग फर्जी, बस ज्ञान की पहचान है, जीतने पे है ये जन्नत वरना तो शमशान है। ना है कोई मंत्र ऐसा जिसको रट के जीतेगा, सही प्लानिंग और पढ़ाई बस उसी से तेरी हो चढ़ाई। नींद का हर एक शिकंजा बेअसर हो जाएगा, देखेगा जब जग के सपने तब सफल हो पाएगा। हे परीक्षा सुन परीक्षा, मैं अभी टूटा नहीं, हाथ में अब भी धनुष है, बाण भी छूटा नहीं। जिसके नक्शे में हो लक्ष्य वो ना अटके ना भटके, जिसके दिन में हो आलस्य उसका ना होता भविष्य। अक्षर कोई ऐसा नहीं जो याद तुझसे हो नहीं, है अनंत तेरी ये बुद्धि, सुलझ जाएगी हर एक गुत्थी। ये तेरी एग्जाम है जो सामने तेरे खड़ी, इतनी मुश्किल है नहीं जो कहता ये पीछे पड़ी।
इस छोटी सी जिंदगी में धोखे हजार हैं। वो धोखे नहीं, मेरी मानो तो आगे बढ़ने के मौके हजार हैं। कब तक सोचेगा कि मैं किसी को भूल नहीं सकता? कब तक सोचेगा कि मुझसे नहीं होगा? कब तक सोचेगा कि मेरी किस्मत कमजोर है? कब तक सोचेगा कि मेरे साथ नहीं कोई और है? बल्कि सोचना चालू कर कि अगर होगा तो सिर्फ मुझसे होगा। सोचना चालू कर कि होगी किस्मत कमजोर, लेकिन मैं कमजोर नहीं। सोचना चालू कर कि जो रिस्क लेता है उसको नुकसान तो होता है, लेकिन कभी पछतावा नहीं। चीजें कभी नहीं बदलती, मुश्किलें थी और रहेगी। लोग कभी नहीं बदलते, स्वार्थी थे और रहेंगे। तू भी मत बदल, चल रहा था और चलता रहेगा। तू भी नहीं बदलेगा तो देखना एक दिन तेरी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। यार हाथ की लकीरें तो वो ही रहेगी ना। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सिर्फ लकीरों से। वो भी मुस्कुराते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कब तक सोचेगा कि मेरा कोई साथ नहीं देता? कब तक सोचेगा कि कोई मेरे जैसा सच्चा नहीं होता? कब तक सोचेगा कि जिंदगी का सफर अच्छा नहीं होता? कब तक सोचेगा कि जिसको मैं सीधा समझता हूं वो इतना भी बच्चा नहीं होता? सोचना है तो ये सोच कि अगर ठान लिया तो करके दिखाऊंगा, कि बोलने से अच्छा है करके दिखाना, और सिर्फ करके दिखाने से अच्छा है सिर्फ करना, क्योंकि दिख तो अपने आप जाएगा जब तू वो करेगा जिसकी किसी ने उम्मीद ना करी होगी। जब तू वहां तक पहुंचेगा जहां तक किसी ने सोचा भी ना होगा। कब तक सोचेगा यार कि पढ़ाई मुश्किल है? कब तक सोचेगा यार कि बिजनेस में घाटा है? कब तक सोचेगा यार कि मुझको कुछ नहीं आता है? कब तक सोचेगा यार कि मेरा सिर्फ असफलता से नाता है? अपने चारों तरफ आंखें घुमाना, ये नेचर बहुत कुछ सिखाती है। कांटों में गुलाब खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, काले बादलों से ही बिजली चमकती है। चाहे कैसा भी मौसम हो हवा भी तो बहती है। सोच कि तुझे सपनों वाली चीजें सिर्फ सपनों में चाहिए या हकीकत में, तो उसके लिए मेहनत भी सपनों में नहीं रातों में जग कर करनी पड़ेगी। अगर मुश्किलें हैं तो उनको स्वीकार कर, अगर फेल हो गया तो उसको भी स्वीकार कर, रोकर नहीं एक पार्ट समझकर कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। कब तक सोचेगा यार कि 2 मंजिला बंगला बनाऊंगा? कब तक सोचेगा कि पूरी दुनिया घूमूंगा? कब तक सिर्फ सोचते रहेगा यार कि जिंदगी में औरों से अलग करना है? कब तक सोचेगा मेरे दोस्त कि कोई रिकॉर्ड बनाऊंगा? अगर दिल में सच्चा वाला सपना है तो ये भी जान ले कि सिर्फ तुझे ही करना है। और फिर भी कहीं रुकने का मन करे तो सोचना एक बार कि क्या होगा अगर तू सच में कर गया तो, कि क्या होगा अगर तू ऐसे ही मर गया तो, कि क्या होगा अगर तेरे नाम से ही सबका दिल गर्व से भर गया तो, और क्या होगा जो तू शुरू करने से पहले ही डर गया तो सोचना बंद कर। जो करना है उठ और अभी शुरुआत कर। और सुन, देश में तेरा नहीं दुनिया में देश का नाम कर। जब तुम्हें कोई बोले कि तुम फेल हो गए हो, फेल FAIL, तो उसको बोलना कि फेल का मतलब जानते हो क्या होता है? फिर आऊंगा इसमें लिख ले, क्योंकि खुद फेल वर्ड ने मुझे अपनी फुल फॉर्म बताई है। फिर आना इसमें लौट के। हार गया क्या? अरे यार सुन तो, तू इस बार पिछली बार के कंपेयर में बहुत पास पहुंच गया था। बस मेरी बात मान और एक बार, सिर्फ एक बार और करके देख ले, क्योंकि तू इस बार जीतता या अगली बार जीतेगा बात तो एक ही है ना, क्योंकि जीत पे नाम तेरा होता। और अब तो तू वैसे भी इतनी बार हार गया है, तुझे हार बिल्कुल भी फील नहीं होनी चाहिए। और अगर ये तेरी पहली हार है और अगर तुझे लग रहा है कि अगली बार भी नहीं हो पाएगा तो कोई ना, बैठ मत ऐसे, 2-4 बार और हार जा, फिर बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और जितनी ज्यादा बार तू हारेगा तो देखना कई हारों के बाद जब वो तुझे एक जीत मिलेगी तो उसका मजा पहली बार में ही जीतने से कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए अगर तू हार गया तो ये समझ कि ऊपर वाला चाहता है तू जीतने के बाद ज्यादा एंजॉय करे, इसलिए अभी वो तुझे जीतने नहीं दे रहा। कोई ना कोई दिन तेरा जरूर होगा। असली वीरता सिर्फ जीतने में ही नहीं है, असली वीरता हार को दिल से ना लगा लेने में है। चलो मुझे ये बताओ, तुम्हें जो भी खेल या स्पोर्ट्स पसंद हो उसमें तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है? अब मुझे ये बताओ, क्या वो हर मैच जीतती है? नहीं जीतती ना। और क्या वो कोई गेम हारने के बाद खेलना छोड़ देती है? नहीं छोड़ती ना। तो तुम कैसे छोड़ सकते हो? कितने भी गेम हारो, एक गेम तो तुम जीतोगे ही। और हाँ, उस गेम के बाद और बहुत सारे गेम आएंगे, उनमें भी तुम किसी गेम में हारोगे, किसी में जीतोगे। तो फिर किस बात का है रोना? चलता रहता है खोना और पाना। आज जीत किसी और की हो गई तो क्या कल उसके पास भी हार नहीं जाएगी? ठीक इसी प्रकार आज हार तेरी हो गई तो क्या कल तेरे पास भी जीत नहीं आएगी? अरे फेल वर्ड तो खुद ही तुमसे बोल रहा है कि फिर आना इसमें लौट के, और उसको भी तुम बोल दो कि हाँ फिर आऊंगा इसमें लिख ले। फेल का मतलब वापस लौट जाना नहीं है, बल्कि दुगनी मेहनत करके वापस उसी जगह पे जाके अपनी चुनौतियों को ललकारना है जहां से तुम पिछली बार वापस आए थे। अगर ये हार ना होती तो जीत का क्या मीनिंग रह जाता? और अगर हर बार जीत ही मिलती तो जीतने का फिर क्या मजा आता?
इसलिए उठ और एक बार और कोशिश करके देख ले। हो सकता है इस बार तू वो कर जाए जिसका सपना तुमने कब से देख रखा है। एक रॉकेट जमीन से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका मन नहीं किया उड़ने का। उसको उड़ना बोरिंग लगने लगा। उसको उड़ते वक्त नींद आने लगी। सोचो क्या हुआ होगा उस रॉकेट का। उसका नाम रॉकेट से बदल के कचरा हो गया, क्योंकि वो जमीन पे गिर गया। एक ट्रेन थी, उसने यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद उसका इंजन बोला कि क्या यार, मैं ऐसे ही चलता रहता हूँ डेली, वही बोरिंग काम, वही रूटीन। उसने अपने आप को सीज कर लिया। वो इंजन बंद हो गया, क्योंकि उसको डेली डेली का ये चलना बोरिंग लगने लगा था। और जब वो रुका तो उसने सोचा था कि देखते हैं अब मेरे बिना ये ट्रेन आगे कैसे जाएगी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में रिपेयर टीम आई, इंजन को देखा, वो फिर से स्टार्ट हुआ। आखिर में इंजन बदल दिया गया और ट्रेन तो फिर भी चल पड़ी। क्या सीख मिलती है हमें इन दोनों किस्सों से? रॉकेट वाला किस्सा बताता है कि अगर तुम्हें अपना काम, अपनी पढ़ाई बोरिंग लगने लगी है ना, तो इसका मतलब अब तुम्हारी किस्मत का कचरा बनने वाला है, क्योंकि तुमने सीखना बंद कर दिया है। अगर तुम्हें पढ़ते वक्त आलस आने लगा है तो इसका मतलब अब थोड़े दिनों में तुम्हारी लाइफ का कचरा बनने वाला है। अगर इसको कचरा बनने से बचाना है तो अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत जारी रखो। ट्रेन से क्या सीखने को मिला? अगर तुम सोच रहे हो कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले पढ़ रहे हो। अगर कोई जॉब जो तुम्हें चाहिए थी और अगर तुम बीच में ही पढ़ाई करने से रुक गए, तो वो जॉब कोई और ले जाएगा। ट्रेन को खींचने वाले तुम एक ही इंजन नहीं हो, बहुत सारे हैं। जो काम तुम नहीं करोगे वो कोई और कर देगा। तो फिर क्यों ना तुम अपने आलस को तोड़ के अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ते रहना ही तुम्हारे स्टूडेंट होने की पहचान है। अपने स्टूडेंट होने पर प्राउड फील करो, क्योंकि तुम जिंदगी की उस स्टेज से गुजर रहे हो जहां पर किताबों से सीखा हुआ हर एक शब्द भविष्य में तुम्हारी जिंदगी संवारने में बहुत काम आएगा। ये पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, बल्कि इस ज्ञान की नाव पर जो सवार हो जाएगा उसको ये नाव कहीं पर भी ले जाएगी, अच्छे से अच्छा जॉब दिलाएगी, इज्जत, दौलत और शोहरत सब होंगे। घड़ी में टाइम देखना बंद करो, उधर तुम देखो या ना देखो, वो चलती रहेगी। अगर करना है तो पढ़ाई करो, अपनी मंजिल के पहाड़ पे चढ़ाई करो। तुम्हारा सिलेबस और किताबें तुम्हारे जैसे IQ लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं, इसलिए ये कहना बंद करो कि ये मुझसे नहीं होगा। और हाँ, होगा, और वो भी सिर्फ तुझसे ही होगा। फिर भी पढ़ने और आगे बढ़ने का मन ना हो तो देखना अपने देश के झंडे की तरफ, कितने शान से वो लहरा रहा है। तो तू क्या नहीं चाहेगा उस झंडे के गौरव को और बढ़ाने के लिए तू खूब मेहनत करे, देश में तेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करे। देखा तुमने, एक नेत्रहीन महिला IAS बन गई और तुम दोष देते रहे कि पढ़ाई मुश्किल है, नींद आती है, जोर आता है, बोरिंग है, फालतू है, जबकि तुम्हारे सब शारीरिक अंग ठीक ठाक हैं। तेरे माँ बाप की आंखें काली पड़ गई है, उन्होंने अपने सब रंग तुम्हें दे दिए हैं। तेरे टीचर्स के लाल पेन की शाही खत्म हो गई, लेकिन तेरा आलस अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम सो रहे हो तो सब स्टूडेंट सो रहे हैं? वो स्टूडेंट अब भी पढ़ाई कर रहा है जिसके पास रहने को अभी पक्का मकान भी नहीं है। वो स्टूडेंट अब भी पढ़ रहा है जिसका सपना इतना बड़ा है कि उसके लिए ये पढ़ाई वाली एग्जाम तो एक मामूली सी चुनौती है। वो स्टूडेंट अब भी पढ़ रहा है जो हॉस्टल में आने से पहले अपने गरीब माँ और पापा को मन ही मन ये वचन दे के आया था कि भले ही मेरे पेरेंट्स चाहे मेरे सामने ना हो, लेकिन फिर भी मैं यही मानूंगा कि उनकी बेबस आंखें मेरी तरफ कहीं ना कहीं से देख रही है, और इसलिए मैं उनको उनके सामने या उनकी पीठ पीछे भूल कर भी धोखा नहीं दे सकता। हाँ, पढ़ाई बोरिंग जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, किताबें ब्लैक एंड व्हाइट जरूर हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले की लाइफ कलरफुल बनाती है। जितने भी सफल लोग होते हैं वो कभी पढ़ना और सीखना नहीं छोड़ते हैं, भले ही उनकी किताबें अलग हो, उनका फील्ड अलग हो, लेकिन वो भी इन्हीं सफेद पन्नों के काले अक्षरों से ही हमेशा नई सीख लेते रहते हैं। देखो, इस तरह समझो, सोचो, अगर ये पढ़ाई बोरिंग है और मुश्किल है तो वो इंसान कैसे जीता होगा जो सारे दिन धूप में अपने सर पर पत्थर रख के जमीन से 3rd फ्लोर तक जाता है। सीधा सा जवाब है, मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। तो अब ये बताओ कि उसका काम मुश्किल है या तुम्हारा है? अगर वो एक वीक काम पे नहीं गया तो उसके घर में पैसे की दिक्कत होने लगेगी। तुम इसलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई लोड नहीं है। जिस दिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उस दिन अपने आप तुम्हारे रूममेट सुबह उठते ही तुमसे पूछेंगे कि यार कितनी बजे उठ गया था तू, और रात को भी पता नहीं कब सोया था। लेकिन उनको क्या पता, तू तो सारी रात पढ़ रहा था। और जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हारी हर एक वो रात अपना कर्ज ब्याज सही चुकाएगी जिसकी नींद को तुमने सेक्रीफाइस कर दिया था। मेहनत कभी भी अपने
अपने पास कुछ नहीं रखती। हाँ, इतना जरूर है, उसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है कि तुम 2 साल या 5 साल तक डिपॉजिट करते जाओ, वापस बाद में मिलेगा एक साथ। इस विद्यार्थी जीवन को समझ गए तो पूरी जिंदगी की चुनौतियों को हैंडल करने की सीख मिल जाएगी। नींद आ रही है तो थोड़ा उठ के फिर लो यार, 3 मिनट में नींद भाग जाएगी। आलस आ रहा है तो मुंह धो लो, नहा लो। करना चाहो तो सॉल्यूशन है, और ना करना चाहो तो पछतावा है, गिल्टी है और टेंशन है, बहुत कुछ है। इसलिए अपने आप को पढ़ाई से दूर करके उस परिस्थिति में मत धकेलो जहां तुम्हें अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में अपने ज्ञान के दम पर देश का नाम करो। अगर पढ़ते टाइम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। महाभारत के अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके विपक्ष में उनके घर वाले और रिश्तेदार थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम इस होने वाली युद्ध में खुद को होने वाली मौतों का दोषी मानकर दुख कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सब लोग तो वैसे ही मेरे काल चक्र में मारे जाएंगे, यानी कि उनकी मौत तो पहले से ही निश्चित है। इसलिए क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो मुझे पहले से ही पता है। तुम क्यों इसको सोचकर अपना चित्त खो रहे हो? इसलिए तुम बिना कुछ सोचे जाओ और अपना कर्तव्य धर्म निभाओ। बहुत बड़ी सीख है इस लाइन में। अगर तुम जीतते हो या हारते हो तो ना तो अधिक खुश होना और ना ही निराश होना, क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हारे वश में था और हुआ वो जो ऊपर वाला चाहता था। और जब ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे अंदर से किसी भी प्रकार का हार का डर निकल जाएगा और तुम कंसंट्रेट होके सिर्फ अपने वर्तमान के काम पे ध्यान दोगे। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं फेल होने का, सिलेक्ट नहीं होने का या मार्क्स कम आने का डर जरूर लगा रहता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि मान लो अगर तुम्हारा पेपर खराब हो गया तो क्या तुम कॉपी चेक करने वाले के शरीर में घुस के उससे जबरदस्ती खुद को मार्क्स दिलवा सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार एग्जाम हो गई तो उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पर या आउटपुट पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर तुम्हारा कंट्रोल है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने पर। तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे या ना आएंगे वो तुम एग्जामिनर पे छोड़ दो और फोकस करो कि जो कॉपी उसके सामने चेक होने जाएगी उसमें तुम उसको कैसे इंप्रेस कर सकते हो, अपने ज्ञान को उसमें कैसे बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हो। और उसके लिए तुम्हें अपने रिजल्ट पे फोकस ना करके अपने मन को काबू में करते हुए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने जो किताब पड़ी है उसमें उसी तरह घुल जाना है जैसे कि चाय में चीनी घुलती है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन फोकस क्यों नहीं कर पाता। देखो, इस बात को अगर ध्यान से समझ लिया तो कभी भी पढ़ते टाइम दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। दिमाग इधर उधर इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास तुम्हारे चारों तरफ के माहौल से बहुत सारे इनपुट जाते हैं और 5 तरीके हैं जिनसे तुम्हारे दिमाग तक ये पहुंचते हैं। पहला है तुम्हारी आंखें, यानी कि जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे पास में मोबाइल रखा है और उसमें कोई मैसेज आया तो तुम्हारे आंखों के जरिए वो तुम्हारे माइंड तक पहुंच जाता है और तुम्हारा कंसंट्रेशन भटकने लगता है। दूसरा इनपुट है तुम्हारे कान, यानी कि तुमने ऐसी कोई बात सुन ली वो अब तुम्हारे दिमाग में ही घूम रही है। जैसे किसी से फोन पे बात करना, किसी ने ऐसी बात बोल दी जिससे तुम अपसेट हो गए या फिर एक्साइटेड हो गए। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। दिमाग में तीसरा इनपुट जाता है तुम्हारे नाक के जरिए, यानी कि खुशबू या गंध। अगर तुम पढ़ रहे हो और कहीं से गर्मा गर्म पकोड़े की खुशबू आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे मन को नाक के जरिए इनपुट मिल रहा है कि कुछ बन रहा है और तुम्हारा मन पढ़ाई से निकल के खाने की तरफ चला जाएगा। चौथा इनपुट है तुम्हारी जीभ, यानी कि स्वाद। सोचो, तुम पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे दोस्त का मैसेज आया कि यार आजा गली में चिली पोटैटो खाते हैं। अब तुम्हें पता है कि उसका स्वाद कैसा होता है, तुम्हें उसका स्वाद अच्छा लगता है और तुम्हारा माइंड अपने आप उसकी तरफ भागने लगता है। पांचवा इनपुट है तुम्हारी त्वचा, यानी कि स्किन। सर्दी लग रही है, गर्मी ज्यादा है या पसीना आ रहा है, इस तरह का इनपुट तुम्हारी स्किन से ही माइंड तक पहुंचता है और इससे भी कंसंट्रेशन भटक जाता है। यानी कि तुम्हारी इंद्रियां ही तुम्हारे दिमाग तक वो मैसेज पहुंचाती है जिससे मन इधर उधर भागने लगता है। अगर तुम्हें पढ़ते वक्त किसी विशेष इंसान की याद सताती है तो उसका इनपुट भी तुम्हारी इंद्रियों के जरिए ही पहुंचता है। इसलिए अगर दिमाग में घुसने वाले इन 5 गेट को काबू में कर लोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन कभी भी लीक नहीं होगा। एक बार दोबारा सुन लो, तुम्हारी आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन। जिन स्टूडेंट्स को इन बातों का रहस्य समझ में आ गया वो अपने आप में इंप्रूवमेंट खुद ब खुद देखेंगे। यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसे फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ।
मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है, जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती है और 8 को 8। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी कि वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना टाइम देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं उस जरूरी काम को पहले निपटाऊंगा और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगा। कहीं कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है। जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता, उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को, कंसेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितनी सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर ये जानने की कोशिश करी है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकंड में रुकेगा? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है? वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं होगा। यही फर्क है एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है। क्योंकि रटा हुआ ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कंसेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है। जब किसी स्पेस शटल को अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने में मात्र 10 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी 10 मिनट की उड़ान के लिए हो सकता है पिछले 10 बरस से भी ज्यादा वक्त से इसकी तैयारी की जा रही हो। इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। भले ही शटल को ग्रेविटी क्रॉस करने में 10 मिनट का समय लगे, दुनिया की करोड़ों नजरें उसकी उड़ान पर होती हैं। और इसको बनाने वाले लोगों को पता होता है कि अगर इस बार चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है, कई जाने जा सकती है, और तो और फिर जीरो से वही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ सकती है। वो इस अंजाम को अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब किसी रनर को 100 मीटर रनिंग का गेम जीतना होता है तो वो उसको जीतने के लिए उसके पहले की प्रैक्टिस सिर्फ 100 मीटर दौड़ के नहीं करता, वो 4 किलोमीटर दौड़ता है। वो बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करता है, अपनी डाइट पर, हेल्थ पर ध्यान देता है, अलग अलग मौसम में दौड़ता है, थकने के बाद भी दौड़ता है, टूटने के बाद भी दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है इसके बिना वो विजेता नहीं बन पाएगा। जब किसी को एग्जाम का टॉपर बनना होता है तो वो सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ता, वो 40 किताबों से ज्ञान ढूंढता है। एक मौसम में नहीं पढ़ता, हर मौसम में पढ़ता है। एक ही वक्त पर नहीं पढ़ता, थकने के बाद भी पढ़ता है, टूटने के बाद भी पढ़ता है, रोता हुआ भी पढ़ता है, ठोकर खाता हुआ भी पढ़ता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, पढ़ने का मतलब है ज्ञान हासिल करना, नया सीखना, नए फॉर्मूले ढूंढना, मन में जिज्ञासा रखना, हर वक्त आंखों में एक लक्ष्य रखना कि मैं कर लूंगा, मुझे करना ही है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब इसको किए बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है,
अपने टाइम को वेस्ट करने का, मोबाइल पे खुद को व्यस्त रखने का, खुद के सपने खुद ही नष्ट करने का, बिना जरूरत रेस्ट करने का, उस रेस्ट को गहरी नींद में कन्वर्ट करने का, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। शटल वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पता होता है कि उन पर जिम्मेदारी है। सिर्फ एक चांस है, करोड़ों की उम्मीदें हैं, कंट्री की बात है। जिम्मेदारियां तुम पर भी है, लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जीने की, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को सक्षम बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने के लिए डिमांड नहीं करते। तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। वैज्ञानिकों के पास एक चांस होता है, पर तुम्हारे पास चांस की कोई कमी नहीं है। तुम उम्र भर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8-10 आंखें ही हैं। जहां स्पेस शटल की सफलता को देखने के लिए करोड़ों आंखें होती है, वहीं पर तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8-10 आंखें होती है, जिनमें 4 आंखें तुम्हारे लाचार माँ बाप की है, जिनकी आंखें तुम्हें हमेशा पढ़ता हुआ ही देखती है, जिनको कभी तुम्हारा बिहाइंड द सीन्स दिखता ही नहीं है, और बाकी 2-4 कोई खास इंसान और होंगे जो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं, पर इस जिम्मेदारी को तुम स्किप कर देते हो। उनमें से कोई कुछ बोले तो उनको झूठे प्रॉमिस कर देते हो, ज्यादा कोई बोले तो निगेटिव रिएक्शन दे देते हो। तुम जानते हो कि तुम एग्जाम में फेल भी हो गए, तो भी पहले का पढ़ा हुआ तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही। तुम्हें स्पेस मिशन की तरह 0 से स्टार्ट नहीं करना। तुम जानते हो कि तुम्हारे फेल होने से शटल की तरह किसी की जान नहीं जाने वाली, इसलिए तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं फील होती। जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऊपर वाले से बोलोगे कि मुझे दिन के 100 घंटे चाहिए, मैं दिन में 100 घंटे मेहनत करना चाहता हूँ, और तब तुम्हारे लिए 20 घंटे मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा। तुम्हें अपने लिए चांसेस की एक लिमिट तय करनी होगी कि बस इसी चांस में करना है मुझे। तब तुम्हें एहसास होगा कि अगर तुम इस बार नहीं कर पाए तो तुम्हारा शटल क्रैश हो जाएगा। तुम्हें फिर कई साल मेहनत करनी होगी, तुम्हें 0 से स्टार्ट करना होगा। कई लोगों का दिल टूटेगा, खुद को कोसते रहोगे कि वक्त था, किताबें थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाकी था। जोड़ लेता तो आज इस 3 घंटे के एग्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। लेकिन इसके लिए तुम्हें रनर की तरह 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी, स्पेस शटल की तरह एकदम एक्यूरेट प्लानिंग करनी होगी। तुम्हें वक्त को भूल जाना होगा। वक्त की कदर करोगे तो वक्त तुम्हारा लेवल अप कर देगा। मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट का वीडियो लाने के लिए 20 घंटे सोचता हूँ। वीडियो बनाता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। रॉकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, रनर वाला जुनून लाओ अपने अंदर, टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने के लिए जिंदा हो। तुम्हारी जीभ है जो अच्छा खासा बोल लेती है, लड़ लेती है, गा लेती है, लेकिन ये किस काम की है जब स्टीफन हॉकिंग जैसे महापुरुषों ने बिना बोले ही विज्ञान के बड़े बड़े रहस्य बता डाले। थैंक गॉड कि आज तुम्हारे पास चलने को पैर हैं जिनसे तुम दौड़ सकते हो, मूवी देखने के लिए भाग के जा सकते हो। लेकिन इनका क्या फायदा जब एक कटे हुए पैर के साथ कोई अरुणिमा सिन्हा जैसी इंसान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती है। थैंक गॉड कि आज तुम्हारी आंखें इस वीडियो के छोटे छोटे पिक्सल्स को भी बहुत बारीकी से देख सकती है, उनमें कमियां निकाल सकती है। लेकिन इनसे तुमने क्या फायदा उठाया जब कोई प्रांजल पाटिल जैसी हिम्मत वाली इंसान IAS बन जाती है। थैंक गॉड कि आज तुम टायर पर चलते हो जो तुम्हें अपनी ऑफिस, अपने स्कूल, अपने घर जल्दी से पहुंचा देता है। लेकिन क्या फायदा जब एक पैर वाली लड़की भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाती है। ये सब उदाहरण साबित करते हैं कि सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ मकसद मायने रखता है। जब मकसद पाना बहुत जरूरी होता है तो इंसान बस का वेट किए बिना ही पैदल दौड़ने लगता है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी कोई ट्रेन छूट जाएगी या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब मकसद किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है तो अच्छे कपड़े पहनना जरूरी नहीं होता, सिर्फ टाइम पर पहुंचना जरूरी होता है। एम्बुलेंस का वेट करना जरूरी नहीं होता, कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार जब जिंदगी के मकसद पर पहुंचने की बात होती है तो फिर तुम क्यों किसी का वेट करते हो, क्यों अपनी सुविधाओं का गुलाम बनते हो, उन पे डिपेंड रहते हो, क्यों किसी और पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करते हो। एक छोटी सी यात्रा के लिए तुम्हारा ट्रेन पकड़ना इतना जरूरी हो जाता है, तो फिर इस महान सफर का क्या? इसके लिए तो तुम्हें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का जो आज तुम इतने भी बुरे हालात में नहीं हो जितने बुरे हालात में लाखों लोग अब भी दुनिया में जी रहे हैं। तुम भले ही पैसों से गरीब होंगे लेकिन उड़ाने हौसलों से भरी जाती है, पैसों से नहीं। तुम भले ही अपने ऊपर दबाव
महसूस करते होंगे, लेकिन थैंक गॉड तुम फिर भी जिंदा तो हो ना। और जिंदा होने का मतलब है कि तुम्हारी वो समस्याएं, तुम्हारा वो तनाव भले ही एग्जिस्ट करता हो, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, ऊपर वाले को हमेशा थैंक्स बोलना कि अब भी तुम्हारा इस दुनिया में अस्तित्व है। लेकिन ये जरूर सोचना कि क्या ये अस्तित्व काफी है। सोचना कि जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, क्या उससे तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे या तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। सोचना। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।